कुछ लोगों की आदत इस कदर बिगड़ जाती है, उनके घर पर सब कुछ है फिर भी उन्हें बाहर का ही सामान चाहिए, बाहर की ही चीज़ों में उन्हें मौज मस्ती लगती है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक 30 साल का लड़का जो शादीशुदा होता है, जिसके 2 बच्चे होते हैं, वो अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नियों पर डोरे डालता है और डोरे डाल के उनके साथ में संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन उसका ये रवैया एक औरत को इस कदर बुरा लगता है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति सदा सदा के लिए इस दुनिया को छोड़ जाता है। दोस्तों, अगर पूरा मामला आप भी जानेंगे तो एक बार के लिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, झारखंड में एक गुमला शहर है। ये गुमला शहर की पतिया कॉलोनी की हकीकत की घटना है। यहां पर व्यक्ति का नाम होता है रविंद्र महतू, जिसकी उम्र होती है 30 साल। उसकी पत्नी का नाम होता है पूनम और जिसकी उम्र होती है 26 साल। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। 4 जनवरी 2023 को जो पत्नी होती है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस से गुहार लगाती है कि साहब, मेरे पति कई महीनों से गायब हैं, कृपया करके उन्हें ढूंढ लाइए, नहीं तो मेरे बच्चों का और मेरा बहुत बुरा हाल हो जाएगा, हम रोड पर आ जाएंगे। जब पुलिस पूरा मामला सुनती है तो पुलिस उससे कहती है कि तुम्हारे पति कब घर से गायब हुए थे। वो बताती है कि साहब 30 अक्टूबर 2022 को मेरे पति घर से गायब हुए थे। पत्नी से फिर पूछा जाता है कि 30 अक्टूबर से लेकर 4 जनवरी तक तुम क्या कर रही थी जो इतने दिन के बाद हमारे पास आई हो। पत्नी कहती है कि साहब, मैं अपने पति को तमाम तरह से ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे पति का कहीं भी अता पता नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर ही आपके पास आई हूँ, आप मेरी मदद करिए। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है या तुम किसी के बारे में कुछ ऐसा बताना चाहती हो जिसने तुम्हारे पति को गायब किया हो। फिर वो बताती है कि साहब, मुझे पूरा शक है कि एक औरत जो विधवा है, जिसका नाम संजू और जिसकी उम्र 24 साल होती है, वो मेरे पति को साथ में लेकर गई है। अब पुलिस एकदम से ही एक्शन मोड में आती है और 7 जनवरी 2023 को एक टीम गठित करती है और टीम गठित करने के बाद संजू के घर पर पहुंच जाती है। जब संजू को अपनी गिरफ्त में लेती है, उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है, तो संजू पहले तो पुलिस को इधर उधर घुमाने का काम करती है, लेकिन पुलिस का जो रवैया होता है उसके आगे संजू टूट जाती है और सब कुछ हकीकत बताने लगती है। सही है कि साहब, मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम कौशल्या है, उसके पति का नाम विकास है। आज से 3 साल पहले उसके पति की बीमारी के चलते हुए मौत हो जाती है और मौत के बाद जो पत्नी उसकी होती है कौशल्या, वो टूट जाती है और बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है। जो दोस्त होता है उसका रविंद्र, वो वहाँ पर पहुँच जाता है और उससे कहने लगता है कि भाभी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। इस पर भाभी भी चुप हो जाती है और रविंद्र उसकी समय समय पर मदद करने लगता है, समय समय पर उसके पास फ़ोन करने लगता है। धीरे धीरे ये समय बीतता रहता है और फ़ोन करते करते कब वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, ये किसी को कानो कान खबर नहीं होती। उसके बाद ये धीरे धीरे एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं और नवंबर 2021 के दूसरे सप्ताह में रविंद्र कौशल्या के घर पर पहुंचता है तो कौशल्या उससे बात ही नहीं करती। अब रविंद्र को लगने लगता है कि शायद कोई कमी हो चुकी है जिसकी वजह से कौशल्या तेरे से बात नहीं करती, लेकिन रविंद्र को लगता है कि तू कौशल्या के बगैर रह ही नहीं सकता, तू तो इसके प्यार प्रसंग में बहुत ज़्यादा फंस चुका है। फिर अगले दिन उसके घर का रुख करता है और अगले दिन भी जाकर बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन कौशल्या उससे बात ही नहीं करती। फिर उसे पता चलता है कि ये किसी और लड़के के प्यार प्रसंग में आ चुके हैं जिसका नाम राजेंद्र साहू है, जो देखने में भी बहुत खूबसूरत है और तेरे से बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला है, उम्र में भी कम है, उसके साथ ये प्यार प्रसंग में आ चुकी है। लेकिन रविंद्र को लगने लगता है कि मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकता। उसके घर बार बार जाता रहता है, लेकिन वो उससे बात ही नहीं करती। इनका वाकया होता है जब रविंद्र कौशल्या के घर पहुंचता है तो कौशल्या घर पर नहीं होती, उसकी छोटी बहन संजू होती है जो 2 साल पहले विधवा हो जाती है। वो भी देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। उसे देखकर रविंद्र को लगने लगता है कि क्यों ना अब संजू से प्यार किया जाए, संजू के साथ रहा जाए।
इस पर संजू से बातचीत करता है, लेकिन संजू उससे मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती। इस पर रविंद्र टूटता नहीं है, वो फिर आगे कोशिश करता है। समय ऐसे ही बीतता रहता है। वो बार बार उसके घर जाता और उसे अपने प्यार का इजहार करता। रविंद्र को लगता है कि ये विधवा है, इसके मन में भी शायद एक ना एक दिन मेरे लिए प्यार जग ही जाएगा। लेकिन जो संजू होती है वो पड़ोस में ही रहने वाले एक अजय से प्यार करती है। वो अजय के साथ खुश है, अजय के साथ ही रहना चाहती है। लेकिन जो रविंद्र होता है उसे लगता है कि ये मेरे साथ ही आ जाएगी। वो अपनी पत्नी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और इधर उधर उनके घर आया जाया करता है। दोस्तों, जो संजू होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर अपनी बड़ी बहन कौशल्या के पास फ़ोन करती है और कौशल्या से कहती है कि मुझे रविंद्र बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। इस पर कौशल्या उससे कहती है कि तुम उसे अगर अपने जीवन से हटाना चाहते हो तो उसे सदा सदा के लिए इस दुनिया से ही हटाना पड़ेगा। ये प्लान बनाती हैं और प्लान के तहत ही 30 अक्टूबर को संजू रविंद्र के पास फ़ोन करती है। फ़ोन करके उसे यही कहती है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहती हूँ। इस पर रविंद्र बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर उसके घर का रुख करता है। पूरे दिन भर उसे घर पर रोका जाता है, उसे बातचीतों से बहलाया जाता है। जैसे ही शाम होती है, संजू अपनी बहन कौशल्या के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि रविंद्र हमारे घर पर ही है, अब बताओ क्या करना है। फिर कौशल्या उससे कहती है कि इसे पूरी रात भर अपने घर पर ही रोको और अगले दिन छंदा नदी के किनारे इसे लेकर आना है। अब वो उसे किसी तरह से पूरी रात अपने घर पर रोक लेती है और अगले दिन जैसे ही दोपहर के 2 से ढाई बज जाते हैं, उसे लेकर घूमने का बहाना बनाती है और घूमने के बहाने से ही छंदा नदी के किनारे पहुंच जाती है। वहां पर पहले से ही कौशल्या का बॉयफ्रेंड राजेंद्र साहू, इधर अजय जो संजू का बॉयफ्रेंड होता है वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। सारे मिलकर वहाँ खड़े होते हैं। जब ये मामला सारा रविंद्र देखता है तो रविंद्र पहले ही समझ जाता है कि तेरे साथ में संजू ने बहुत बड़ा धोखा किया है। वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो अजय और राजेंद्र साहू होते हैं उसे भागकर पकड़ लेते हैं और उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद वो वहीं पर नहीं रुकते। प्लान के तहत ही उसकी गर्दन को धड़ से अलग किया जाता है और वहीं पर बने एक गड्ढे के अंदर उसे दफना दिया जाता है। उसके बाद वहाँ से चुपचाप अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। जब ये मामला पुलिस के सामने आता है तो पुलिस भी ये पूरा मामला सुनकर दंग रह जाती है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नियों पर डोरे डालता है, उसके बाद वो पत्नियां उसको इस तरह से रास्ते से हटा देती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है। संजू के बॉयफ्रेंड अजय और इधर कौशल्या के बॉयफ्रेंड राजेंद्र साहू, इन चारों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा देती है और धाराएं लगाकर इनको जेल के अंदर भेज दिया जाता है। घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,